नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक लाइब्रेरी चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं और मैनुअली जो भी लाइब्रेरी का मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करेगा सारे जो भी आपके टास्क रहते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड, जैसे फीस से रिलेटेड, इनवॉइस से रिलेटेड, ये सब मैं ऑटोमेशन करेगा आपका और आपकी हेल्प करेगा, टाइम बचाएगा। तो दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी डिटेल्स मैं एक इस वीडियो में दे देता हूँ। बाकी अगर आपको देखना हो इंडिविजुअल किसी फीचर्स के बारे में, तो इसके ऊपर मैं एक और सेपरेटेड वीडियोस बना दूंगा। हर एक फीचर के ऊपर एक पर्सनल सेपरेट वीडियो होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आप समझ पाओगे कि आपको इस सॉफ्टवेयर से क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या फैसिलिटी रहेगी और कितना बेनिफिट्स आपको इससे हो सकता है। चलिए मैं एक बार शुरू से बता देता हूँ आपको इस सॉफ्टवेयर तक कैसे पहुँचना है। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है managelibrary.com। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे managelibrary.com, तो मैनेज लाइब्रेरी जैसे हम डालेंगे तो आपको ये URL यहाँ पर शो हो रहा है managelibrary.com। इस वाली URL पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो ऑलरेडी लॉगिन है, मैं एक बार इसको लॉग आउट करके भी आपको शो कर देता हूँ। आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, वहाँ पर रहेगा साइन अप विथ गूगल या साइन अप करके, है ना। तो साइन अप पे आप क्लिक करोगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपकी जो भी जीमेल होगी, जिस भी जीमेल से आप अपनी लाइब्रेरी को रजिस्टर करना चाहते हो, वो आप जीमेल यहाँ पर डालोगे। जीमेल पर एक OTP आएगा, OTP आप सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आपको अपनी लाइब्रेरी की सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि लाइब्रेरी का लोगो, लाइब्रेरी कब ओपन हुई, उससे रिलेटेड अगर आपके पास नहीं है वो डिटेल कि लाइब्रेरी कब ओपन हुई, तो आप कुछ भी फिल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये सारी डिटेल्स फिल कर लेना है और एक बार लाइब्रेरी को साइन अप करके रख लेना है, साइन अप कर लेना है ना। साइन अप करने के बाद आपको जो आप यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करोगे, तो आपको उसको यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सॉरी लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला जो डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड आपको ओपन होगा और डैशबोर्ड में अभी आपको कुछ डेटा ऑलरेडी फिल दिख रहा है। ये एक डेमो लाइब्रेरी का डेटा है और हम डेमो लाइब्रेरी से मैं आपको एक प्रॉपर जो डेमो है वो दिखाने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। लेकिन अब आप जैसे ही रजिस्टर करोगे तो आपको सारी डिटेल्स जीरो दिखेंगी, है ना। जीरो होगा यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स और सारी डिटेल्स जीरो होंगी। तो जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है 41 स्टूडेंट्स टोटल। तो ये जो टोटल स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक हमारी लाइब्रेरी में आ चुके हैं और या फिर आ रहे हैं, टोटल स्टूडेंट्स 41 हैं। वहीं एक्टिव स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे, एक्टिव बॉयज़ एंड एक्टिव गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद से आपको नीचे पेमेंट ओवरव्यू का सेक्शन दिखेगा, जहाँ पर आप मंथ वाइज आपकी फ़ीस कलेक्शन का डेटा देख सकते हैं कि आपका मंथली में कितना फ़ीस कलेक्ट हो रहा है। एक डेमो लाइब्रेरी का डेटा है, इसलिए आपको कुछ जो इसमें अमाउंट देखेंगे वो अलग अलग देखेंगे, जैसे कि नवंबर में 2750 रुपीज़ ही। तो एक डेमो लाइब्रेरी का डेटा है, इसमें जनरली फ़ीस वगैरह उतनी ही ऐड करते हैं। उससे नीचे आप जाएंगे, रेवेन्यू का सेक्शन आपको दिख रहा है। रेवेन्यू के सेक्शन में आपको यहाँ पर शो होगा कि आज आपको कितना फ़ीस का कलेक्शन हुआ है, लास्ट दिन कितना हुआ है और इस मंथ में कितना कलेक्शन टोटल हो चुका है, जिसमें से भी कैश कितना है और ऑनलाइन कितना है, दोनों आपको देखने को मिलेगा। आप अपने एक्सपेंसेस भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे ही अगर हम लाइब्रेरी से कुछ भी पेमेंट करते हैं, न्यूज़पेपर से रिलेटेड, चाय नाश्ते से रिलेटेड, या फिर इंटरनेट का जो बिल आता है उससे रिलेटेड, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी आपको एक्सपेंसेस इस पर पुट करने हैं, आप डाल सकते हो, जो कि आपको बाद में एक प्रॉपर मैनेजमेंट का जब आप देखोगे अपनी चार्ट शीट, तो आपको वहाँ पर शो करेगा कि आपका कितना खर्चा कहाँ पर हो रहा है। उससे नीचे हम जाएंगे रिसेंट पेमेंट्स में। रिसेंट पेमेंट्स में जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी हाल ही में आपको पेमेंट दी है, आप उनकी पेमेंट देख सकते हैं। और जैसे ही हम मोर पर क्लिक करेंगे तो आप अपना डेटा है अपने तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको मंथ वाइज अगर डेटा देखना है तो आप प्रॉपर पूरा डेटा आप देख सकते हैं, मंथ वाइज, है ना। मंथ के हिसाब से पूरे ईयर का देख सकते हैं, लास्ट मंथ का, तो आप वीक के हिसाब से भी ये पूरा डेटा देख सकते हैं। डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड में फिर आपको ये दिखेगा नेक्स्ट सेक्शन पेमेंट पेंडिंग्स का, है ना, पेंडिंग पेमेंट्स। इसमें आपको क्या रहेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में से एक सेक्शन होता है,
जैसे ही किसी स्टूडेंट्स का मंथ होता है तो इसमें आपको उन स्टूडेंट्स का नेम विथ जितने डेज उनको एक्स्ट्रा हो चुके हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखेगी। जैसे कि ये दिलीप राजपूत जो यहाँ पर एक स्टूडेंट्स का डेटा शो हो रहा है, इसका एक्सपायर हो चुका है 10 जनवरी 2025 को और इसको 2 दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा शो हो रहा है। तो ये सारी डिटेल्स आपको दिखेंगी। इसके बाद हमें नीचे एक और सेक्शन मिलता है सीट का। सीट अरेंजमेंट भी एक लाइब्रेरी में बहुत बड़ा टास्क होता है, जो कि आपको इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से सारा रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे ही हम मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सीट दिख रही हैं। ऊपर जितनी भी सीट्स दिखेंगी आपको, ये सारी वो सीट्स हैं जो फिल हो चुकी हैं, जिन पर ऑलरेडी कोई ना कोई स्टूडेंट्स आ रहा है। और आपको देखिए टाइम स्लॉट भी आपको दिख रहा है, किस टाइम स्लॉट में कितनी सीट्स फिल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। नीचे हम देखेंगे तो आपको जो खाली सीट्स हैं जिन पर स्टूडेंट्स हम अलॉट कर सकते हैं, ये सीट्स आपको दिखेंगे टाइम स्लॉट के साथ। तो आपको बहुत ईजी हो जाता है सीट भी अलॉट करना किसी भी स्टूडेंट्स को, और हमें पता आइडिया रहता है कि कितनी हमारे पास सीट्स खाली हैं, कितने स्टूडेंट्स हम और ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से मैं आपको, और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, अब मैं एक एक करके आपको फीचर्स बता देता हूँ। जैसे हम पेमेंट पेंडिंग्स में आते हैं, तो पेमेंट्स पेंडिंग में आपको ये जो सेंड व्हाट्सएप वाला जो दिख रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 3 मेथड दिखते हैं। देखिए आप मंथ हो गया स्टूडेंट का, अब आपको स्टूडेंट्स को एक प्रोफेशनल तरीके से बताना है। देखिए अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो एक प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस हो, तो पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट्स को बार बार टोकना है थोड़ा सा, है ना, एक प्रोफेशनल की तरफ जाना है आपको, तो ये सब चीज़ों को आपको एक तरीके से प्रॉपर तरीके से हैंडल करनी होगी। तो हमारे पास 3 ऑप्शन मिलते हैं, मेल का मिलता है, व्हाट्सएप का और टेक्स्ट का। अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हो इसी को, मोबाइल में भी आप खोल सकते हो ये वाला जो आपका वेब ऐप है, तो मोबाइल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो किसी भी मेथड के थ्रू हम स्टूडेंट्स को सेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं व्हाट्सएप पर जैसे ही टाइप करूँगा तो ये प्रॉपर ऑटोमेशन है, जो स्टूडेंट्स हमें फ़ोन नंबर देगा जो कि उसका व्हाट्सएप से कनेक्ट होगा, तो ऑटोमेटिक उसके व्हाट्सएप पर सारी इन्फॉर्मेशन है ऑटो फिल हो जाएगी। तो ये ऑटो फिल आपको दिख रही है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल हो चुकी है। हम चाहें तो ये स्टूडेंट्स को हम सेंड कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स को सेंड हो चुकी है कि उनको फ़ीस सबमिट करने का हमने एक बार नोटिफिकेशन सेंड कर दिया व्हाट्सएप पर। मेल पर चाहें तो मेल पर भी सेंड कर सकते हैं, मेल भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। जैसे ही हमने मेल पर क्लिक करेंगे, हम मेल पर क्लिक कर दिया है हमने, तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी पर एक मेल पहुँच चुका होगा। हम मेल चेक करेंगे। एक बार मेल चेक कर लेते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स का मेल प्रॉपर डला हुआ है या नहीं। दिलीप राजपूत, स्टूडेंट डिटेल में जाएंगे हम। ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स का मेल जो गलत डला हुआ है, इसको हम थोड़ा सा एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हम यहाँ पर जो मेल है इसका एक एस ज़्यादा लगा हुआ है, हम इसको रीसबमिट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से सेंड करेंगे। हमें कहाँ पर जाना है, पेंडिंग फीस वाले सेक्शन में। पेंडिंग फीस वाले सेक्शन में हम वापस से जाएंगे, वापस से देखेंगे ये दिलीप राजपूत का है, हमने इसका मेल सुधार दिया है। अब हम फिर से इसको सेंड कर देंगे। सेंड करते ही देखिए जैसे ही यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा तो हमें यहाँ पर दोबारा से चेक करेंगे। ये देखिए, है ना, मेल आ गया है। इस पर जो लाइब्रेरी का नेम शो हो रहा है, ये आपकी लाइब्रेरी के नेम से मेल जाएगा किसी भी स्टूडेंट्स को। और ये देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेंड हो चुकी है ना। ये देखिए फीस पेमेंट ड्यू, यहाँ पर आपका स्टूडेंट्स का नेम शो होगा, स्टूडेंट्स आईडी शो होगी, स्टूडेंट्स का जो भी अमाउंट रहेगा, और ये कब से जो भी अमाउंट ड्यू है कब से है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट्स को सेंड हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड भी ये इसमें आपका सारा इशू सॉल्व हो गया। अब जैसे स्टूडेंट्स मान के चलिए फ़ीस सबमिट कर देता है, इसी स्टूडेंट्स की हम एक बार फ़ीस सबमिट कर लेते हैं। ये देखिए ऑलरेडी स्टूडेंट्स का जो भी डेटा है ऑटोमेटिक फिल हो चुका है, ऑलरेडी फिल होके आया है, तो हमें कुछ भी बार बार फिल करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर हमें केवल डालना है कि कितने मंथ की फ़ीस वो सबमिट कर रहा है। 1 मंथ की फ़ीस सबमिट कर रहा है, पेमेंट मोड क्या कैश या ऑनलाइन दे रहा है, तो हम कैश पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए फ़ीस सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, ओके पर क्लिक करेंगे। अब स्टूडेंट्स की फ़ीस सबमिट हो चुकी है, देखिए नीचे से उसका नेम जा चुका है पेंडिंग फ़ीस से। तो अब जैसे ही 1 मंथ हो जाएगा फिर से उसका नेम है वहाँ पर शो होने लगेगा। अब हमको स्टूडेंट्स को रिसिप्ट सेंड करनी है, तो हम मंथली फ़ीस वाले सेक्शन में जाएंगे। मंथली फ़ीस वाला सेक्शन आप डैशबोर्ड से भी देख सकते हो। डैशबोर्ड से हम नीचे जाएंगे मंथली फ़ीस वाले सेक्शन में। अब देखिए यहाँ पर ये दिलीप राजपूत है, या इसका इनवॉइस आपको शो हो रहा है। देखिए इसने कब सबमिट किया है, यहाँ पे पूरा डिटेल दिख रही है। इसने 12 जनवरी 2025 को फीस सबमिट की है, 1:39 है ना। पूरा डेटा आपको दिखेगा, कैश में सबमिट किए, कितनी फीस सबमिट की है। अब जैसे ही हम इनवॉइस पर क्लिक करेंगे तो एक इनवॉइस जनरेट करके हमको दे देगा। इनवॉइस देख लेते हैं। ऐसा आपको इनवॉइस दिखेगा जिसमें आपकी लाइब्रेरी का नेम होगा, 1 मंथ की मेंबरशिप का जो भी फीस रहेगा, टोटल अमाउंट रहेगा, स्टूडेंट्स का नेम मेंशन होगा और सारी डिटेल्स उसके एक्सपायर डेट कब होगी, कब सबमिट किया, है ना, सारी डिटेल्स जो भी इनवॉइस होगा उस पर मेंशन रहेगी। अब स्टूडेंट्स को ये जो इनवॉइस है हमें स्टूडेंट्स को भी सेंड करना है, तो हमें इसके पीछे जो सेंड का दिख रहा है तो सेंड पर क्लिक कर देंगे। सेंड पर क्लिक करते ही पूरा का पूरा ऑटोमेटिक ये व्हाट्सएप पर जो हमको जो स्टूडेंट्स ने नंबर प्रोवाइड किया है, वो अगर उसका व्हाट्सएप नंबर है तो ये पूरा का पूरा डेटा उसके नंबर पर ऑटोमेटिक से हो जाएगा। देखिए थैंक यू फॉर योर पेमेंट और सारी इन्फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स से रिलेटेड और नीचे आपकी लाइब्रेरी का नेम होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने इनवॉइस डाउनलोड किया है वो हम इनवॉइस को भी इसमें ओपन कर लेते हैं, है ना। तो ये सेंड कर देंगे। ये देखिए एक प्रोफेशनल तरीके से स्टूडेंट्स को इनवॉइस सेंड हो गया है। और दूसरी चीज़, अभी कुछ कुछ लोगों ने कुछ और सॉफ्टवेयर देखे होंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो उनके मन में एक चीज़ आएगा कि ये ऑटोमेटिक क्यों नहीं है, इसमें ऑटोमेशन क्यों नहीं है। देखिए इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर इसको हम प्रॉपरली ऐसा कर देते हैं कि हमारी तरफ से ही मतलब ऑटोमेटिक मैसेज आए, तो ऑटोमेटिक मैसेज जिन भी सॉफ्टवेयर्स में जाता है उन सब में आपके नंबर के थ्रू नहीं, वो जिनका भी सॉफ्टवेयर रहता है उनके नंबर के थ्रू एक मैसेज जाता है स्टूडेंट को। तो अगर स्टूडेंट्स उसी नंबर पर कांटेक्ट करता है तो वहाँ पर आपका नंबर शो नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस वाले मेथड में। आप क्या कर सकते हैं, आपको मान के चलिए अभी ये वाला जो व्हाट्सएप है, इस वाले व्हाट्सएप से नहीं, किसी दूसरे व्हाट्सएप से मैसेज सेंड करना है, तो आप सिंपली दूसरा व्हाट्सएप लॉगिन कर लीजिए टैब खोल के। तो ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे फीचर की बात करते हैं, और भी अदर इसमें फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ही हम देखिए, जैसे कि ये तो बेसिक जो आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे फीचर्स हो जाते हैं। इसके बाद अगर आपको एक्सपेंस ट्रेस करना है, आपका कितना ओवरऑल एक्सपेंस हो रहा है ना, तो व्यू एक्सपेंस पे क्लिक करके आप इस पर एक्सपेंस ट्रेस कर सकते हो। जैसे कि न्यूज़पेपर के लिए पेमेंट दिया। अब देखिए इसके एक्सपेंस में सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे मान के चलिए आपके यहाँ पर कोई भी स्टाफ आपने रजिस्टर किया है, स्टाफ का भी इसमें रजिस्टर करने का ऑप्शन है। जैसे कि जो स्टाफ होगा वो जब लॉगिन करेगा तो इसके पास इतनी सारी डिटेल्स शो नहीं होगी, पेमेंट से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स शो नहीं होगी। वो ओनली फीस ऐड कर सकता है, सीट पर स्टूडेंट ऐड कर सकता है, ये सारी केवल काम कर सकता है एक स्टाफ। तो हम स्टाफ को भी एक रजिस्ट्रेशन बना के दे सकते हैं, हम यहाँ पे ऐड स्टाफ कर सकते हैं और स्टाफ का जो भी रजिस्ट्रेशन है हम उसको बना के दे सकते हैं। जैसे हमने एक इस पर स्टाफ रजिस्टर्ड किया हुआ है तो ये स्टाफ है, हम उसका डेटा भी डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि मान के चलिए अगर आपने आपने एक्सपेंस वाले में किसी स्टाफ ने रजिस्टर किया कि हमने कुछ एक्सपेंस किया हुआ है, ठीक है। मान के चलिए उन्होंने चाय ऑर्डर की है ना, चाय ऑर्डर की है 50 रुपये का चाय ऑर्डर की है, ठीक है। उन्होंने इस पर फ़ोनपे या फिर कुछ किसी भी पेमेंट्स के मेथड से पे कर दिया, स्पेंड पर डाल दिया। अभी क्या होगा, हम एक्सपेंस देखेंगे। अब जब कोई ऑनर एक्सपेंस देखेगा तो उसको ये एडिट और डिलीट के ऑप्शन दिखेंगे, पर ये स्टाफ को नहीं दिखेंगे। तो अब इससे क्या बेनिफिट होगा, जैसे कि अब हमें दिख रहा है कि ये कब कब एक्सपेंस ये डाला हुआ है। ये एक्सपेंस 12 तारीख को 12 जनवरी 2025 को डाला है। पर आप मान के चलिए जैसे कि आप आगे जाते हैं, मतलब कभी स्टाफ ने, अगर स्टाफ आपका ट्रस्ट वर्दी नहीं है और स्टाफ चाहे तो इसको किसी और डेट पर भी डाल सकता है, पिछले मंथ में एक्सपेंस डाल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या है,
स्टाफ केवल आज के ही एक्सपेंस डाल सकता है, मतलब जो डेट चल रही है जब वो एक्सपेंस डालेगा तो उसको डेट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, डेट रहेगी आज की ही। लेकिन जब ऑनर चाहे तो उसको एडिट करके और उसको पिछली डेट के लिए एक्सपेंस को कर सकता है ना। जैसे ये 12 को मतलब स्टाफ ने आज इसको एक्सपेंस डाला है, पर हम चाहेंगे मतलब स्टाफ चाहेगा तो इसको 10 के लिए शो करा सकता है। तो ये इसलिए होता है जैसे कि आपने कोई एक्सपेंस कर दिया और आपको चाहिए कि स्टाफ उसको आज फिल करेगा, बट आपको तो आइडिया है कि वो एक्सपेंस कब का है, तो आप उसको उसी डेट के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो, है ना। तो ये फैसिलिटी रहेगी, पूरा एक्सपेंस आप शो कर सकते हो कि आपको कब तक का एक्सपेंस देखना है। तो हम फिर से डैशबोर्ड में जाएंगे, डेमो का ऑप्शन आप यहाँ पे आपको दिखता है। अगर आपके यहाँ पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो ये डेमो का डेटा रहेगा। व्यू स्टूडेंट्स करेंगे, जो भी स्टूडेंट डेमो के लिए आ रहे होंगे आप उनकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और स्टूडेंट्स भी एडिट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जैसे ये डेमो के लिए है तो हम डिलीट इसको कर सकते हैं, जैसे ही डेमो के बाद ये परमानेंट हो जाएगा। उसके बाद कुछ और फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप ऑनर हैं, आपको देखना है कि एक नज़र में आपको सारी डिटेल्स देखना है, कितने स्टूडेंट्स की फ़ीस आई। जैसे यहाँ पर दिख रहा है स्टूडेंट सबमिट फीस, टोटल 5 स्टूडेंट्स की फ़ीस आई है, जिसमें से ये फ़ीस दिख रही है आपकी ऑनलाइन और कैश, और कितने स्टूडेंट्स से अभी फ़ीस बकाया है, ड्यू फीस। तो ये सारे फीचर्स और देखेंगे। साथ में ही आपको एक बर्थडे विश का भी ऑप्शन दिखता है। जिस भी स्टूडेंट्स का बर्थडे होगा तो यहाँ पर उनका बर्थडे शो होगा और हम सेंड पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पर सेंड हो जाएगा। और इसमें जो फीचर्स हैं, बल्क मेल का भी फीचर्स में आपके पास अवेलेबल है। मान के चलिए कुछ स्टूडेंट्स आपकी लाइब्रेरी छोड़ के चले जाते हैं और आपको उनको कुछ भी इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, तो आप यहाँ पर एक मेल कंपोज करोगे, एक इमेज डाल सकते हो और आप सेंड करोगे तो उनकी मेल पर ये जो उनकी मेल पर जो भी ऑफ़र रहेगा वो पूरा सेंड हो जाएगा। चलिए मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको ये कैसे वर्क करता है। जैसे हमने इस पर सेंड मेल कर दिया, ठीक है, सेंड मेल कर दिया तो ये कुछ टाइम में सक्सेस हो जाएगा। ये देखिए सक्सेस हो गया। अब हम वापस से अपनी मेल पर देखेंगे तो हमें देखिए ग्रेट लाइब्रेरी से वापस से एक मेल आया है, तो स्टूडेंट्स को ऐसा मेल दिखेगा। तो अब आप कुछ भी उनको ऑफ़र सेंड कर सकते हो या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग पे उनको मेल डाल सकते हो, है ना। और आपको एक और ऑप्शन मिलता है बल्क मेल सेंड करने का। स्टार्ट सेंडिंग पे आप लोग क्लिक करोगे तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सबको ये मेल सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, एक एक करके सबको सेंड हो जाएगा। तो ये भी आपको इसमें फ़ीचर देखने को मिलता है। वहीं पर कुछ और फैसिलिटी है, अटेंडेंस की भी फैसिलिटी है। आप जैसे ही अटेंडेंस वाले सेक्शन पर जाओगे आपको इसमें एक बार अपना मैप, जो भी आपकी लोकेशन है, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स डालने होंगे और स्टूडेंट्स उस कोऑर्डिनेट्स के आसपास 100 मीटर के अंदर में जैसे ही आता है तो आप वहाँ पर वो ये लॉगिन करके अपना अटेंडेंस मार्क कर सकता है। इसमें कोई QR वाला सिस्टम नहीं है जिससे स्टूडेंट्स को हेक्टिक रहती है QR स्कैन करना फिर अटेंडेंस लगाना। तो इस सॉफ्टवेयर में आपको बहुत रिलायबल वाला अटेंडेंस फीचर मिलता है। दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास होगा, वो RFID कार्ड का होगा, बट वो अभी फ़िलहाल नहीं है, वो विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स वो अवेलेबल हो जाएगा। आप यहाँ पर स्टूडेंट्स न्यू देख सकते हैं, मतलब लास्ट 30 डेज़ में जो भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर रजिस्टर्ड किया है वो स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पर शो होगा। और यहाँ पर आप कुछ स्टूडेंट्स का मीन्स हर स्टूडेंट्स का आप एक यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट करेंगे। अब इसका क्या बेनिफिट रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए कोई भी स्टूडेंट्स अगर लॉगिन करता है तो उसको कुछ स्टडी मटेरियल वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि मंथली मैगजीन्स होती हैं और कुछ और मटेरियल रहेगा, तो वो भी यहाँ पर उसको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इससे ये बेनिफिट रहेगा, स्टूडेंट्स अटेंडेंस भी मार्क करेगा, साथ ही साथ उसको जैसे मंथली मैगजीन्स रहती हैं अपडेट होते रहती हैं वो रेगुलरली, तो वो भी कुछ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड होगा। तो ये एक यूनिक फीचर्स भी हमने प्रोवाइड कराया है। इसके बाद अगर हम चेक करेंगे, इसके बाद कुछ और डिटेल्स है, जैसे आप नोटिस डाल सकते हो, नोटिस ऐड कर सकते हो। स्टूडेंट अगर अपना लॉगिन करता है तो उसको नोटिस भी देखने को मिलेगा। चलिए मैं एक बार एक स्टूडेंट्स का लॉगिन करके भी आपको दिखा देता हूँ। आप जैसे ही लॉग आउट करेंगे और लॉग आउट करने के बाद जैसे ये एक स्टूडेंट्स का लॉगिन है, हम इसको डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो स्टूडेंट्स के सामने यहाँ पर देखिए कुछ स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा और स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस है वो यहाँ से मार्क कर सकता है। मार्क अटेंडेंस पे जाएगा और मार्क कमिंग पे कर देगा, देन मार्क लीविंग पे, जैसे मार्क लीविंग पे हम क्लिक करते हैं तो अटेंडेंस मार्क सक्सेसफुली, मतलब स्टूडेंट्स आया था पर चला गया, है ना। मैंने ऑलरेडी मार्क कमिंग पे कर दिया था इसलिए मैंने अभी मार्क लीव पे किया है। अब जैसे ही यहाँ पर रीड पे क्लिक करेगा तो स्टूडेंट्स, है ना, कुछ
जो कंटेंट रहेगा स्टडी से रिलेटेड वो कंटेंट देख पाएगा और उसको पढ़ पाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको इस सॉफ्टवेयर में मिलेंगे। और अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो या फिर आप पर्सनली एक डेमो लेना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल करा दूंगा, तो आप वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपके लिए जो भी एक बेस्ट ऑफ़र रहेगा वो आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और जो भी आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो आप मुझसे कांटेक्ट करके एक बार पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी लाइब्रेरी अपनी मैनेज कर रहे हैं उनको ज़रूर से इस चीज़ की नीड होगी तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और अपनी जो भी लाइब्रेरी का मैनेजमेंट है उसको ऑटोमेट कीजिए।